नमस्कार दोस्तों, नो योर झारखंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में, जो बहुत सारे एग्जामों में कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए उसके बारे में हम लोग, एक टाइप है, दिखाते हैं आपको। उस वो पूछा जाता है हर लगभग एग्जामों में। जैसे ये पहला जो क्वेश्चन है, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे। तो आइए, इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ ट्रिक है, इसको ध्यान में रखना होगा। तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको फिर गलत नहीं होगा और बहुत ही आसानी तरीके से आप बना पाएंगे। तो आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, कैलेंडर में एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। तो लीप ईयर जो होता है वो कितने दिन का होता है? 366 दिन का। और जो नॉर्मल ईयर होता है, जिसको सामान्य वर्ष बोलते हैं, वो होता है 365 दिन का होता है। ये जानते होंगे। लीप ईयर को एक और लिखा रहता है अधिवर्ष भी बोला जाता है। तो देखिए, यही आपको ध्यान में रखना है। इस कोड को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष रहा, जैसे 2005 हो गया, 2003 हो गया, इस तरह से अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल ईयर। और जो क्या होता है, लास्ट का अंक जो 4 से कट जाता है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से अगर कट गया तो वो कौन सा हो जाता है? लीप वर्ष हो जाता है। और जो नहीं कटा वो क्या सा हो जाता है? नॉर्मल ईयर हो जाता है। तो आइए हम लोग उसी के बारे में देखते हैं। तो जो नॉर्मल ईयर हो गया, तो उसके लिए जनवरी का कोड जो होता है वो कितना होता है? 0। फिर फरवरी का कोड कितना होता है? 3। और मार्च का कोड 3 होता है। उसी तरह से अप्रैल का कोड 6 होता है, मई का कोड 1 होता है, जून का कोड 4 होता है, जुलाई का 6 होता है, अगस्त का 2 होता है, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। उसी तरह से अगर आपको लीप ईयर का बात किया जाए, तो लीप ईयर में आपको नहीं याद करना है, बस 2 याद रखना है, खाली 6 और 2। क्योंकि बाकी जो है सब एक ही होता है। जो नॉर्मल ईयर में होता है वो उसी तरह से इसमें भी सब सेम होगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा, खाली जनवरी फरवरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा का सारा सब क्या होता है? सेम होता है। तो इसको खाली याद रखिएगा, जनवरी का 6 और फरवरी का 2। बाकी जो है वो उसी के तरह होगा। अब आप सोच रहे हो कि इतना कोड कैसे याद करेंगे, इतना लंबा। तो उसके लिए वो ऐसे नहीं कीजिए, 3-3 को बांट दीजिए। जैसे जनवरी फरवरी मार्च, इसको याद करिए 033, फिर उस तरह से 614, 625 और 035। तो उस तरह से बांट के याद कीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नहीं तो एक बार में सोचिएगा कि याद हो जाए एक लाइन से, तो ऐसे नहीं होगा। इसे अलग अलग कर करके 033, 614, 625, 035 और लीप ईयर में 6-2, बाकी सेम रहेगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसके बाद एक और जो होता है सेंचुरी कोड होता है, जिसको शताब्दी वर्ष बोलते हैं। उसके लिए भी कोड होता है। जैसे 1900 हो गया, 2000 हो गया, 2100 हो गया, 2200 नहीं बोलते हैं, 2020 है, 2021 है, 1995, इस तरह से। तो उसके लिए भी क्या होता है? कोड होता है। उसके लिए आपको ध्यान में रखना है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 1900 और 2000 वाला। तो ऐसे, लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये अगर 4 को याद है तो आप किसी भी शताब्दी का हो आप निकाल सकते हैं। जैसे 1900 का याद हो गया, तो 1900 का अगर 0 होता है तो उसी से 400 साल पीछे कर दीजिए तो 2300 हो जाएगा। उसी तरह से 2000 है तो 2007 में 400 पीछे कर दीजिएगा तो उसका कोड हो जाएगा 1600 का। उसी तरह से अगर आगे भी 2000 में, इसमें भी 400 जोड़ दीजिएगा, 2400 का कोड भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जिस तरह से 1600 का कोड होता है 6, उसी तरह से। तो इसीलिए आपको ज़्यादा नहीं, 4 को ध्यान में रखना पड़ेगा, बस इतना ही है। ये अगर आपको याद है तो आप इस तरह के क्वेश्चन, और भी बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं जो इससे बन जाते हैं। तो आइए देखिए, एक ट्रिक होता है इसी में। सबको क्या किया जाता है, जो दिया रहता है उसको सबको हम लोग क्या करते हैं, दिनांक जो दिया हुआ है, महीना और शेष वर्ष, मतलब भाग देने के बाद जो आता है उसको, और लीप वर्ष जो होता है उसको हम लोग सबको जोड़ के 7 से भागा दे देते हैं। तो आइए, इसको फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, हम बताते हैं, वो खुद से प्रयास कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोग को पूछा गया है कि 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 1 मार्च लिखा हुआ, तो 1 के लिए 1 लिखिए,
प्लस मार्च के लिए, तो मार्च के लिए हमने कोड क्या बताया था, तो मार्च के लिए कोड बताया था, देखिए 3 होता है, तो मार्च का कोड क्या होता है, जनवरी के लिए 0 था, फरवरी के लिए 3 और मार्च के लिए भी कितना होता है 3, तो इसलिए हम लोग जो मार्च के जगह पर 3 लिखेंगे। तो आइए, तो 1 हो गया, प्लस में क्या हो गया, ये 3 हो जाएगा, 1 मिनट, तो इसके लिए 3 हो गया, प्लस में जो 2020 है, तो 2020 का जो 2000 के लिए हम कोड बताए थे, तो 2000 के लिए कोड हमने क्या बताया था, 6 बताया था। उसी तरह से अब क्या करना है कि जो 2020 में कितने लीप वर्ष हुए, जैसे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से भागा दे देंगे, तो 4 से भागा देंगे तो ये कितना बचेगा, 5 मरतबे कट जाएगा, 4 पचे 20, तो इसमें कहने का मतलब इसमें जो लीप वर्ष है वो कितने हैं, 5 गो हो गए। उसी तरह से और ये जो लास्ट में जो 2020 है उसी को हम लोग क्या करते हैं 20 से लिख देते हैं और बाकी को सबको क्या करेंगे 7 जोड़ के 7 से भागा दे देंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग, तो 6 और 1 7, 6 और 1 7 जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, या तो सबको एक बार जोड़ लीजिए या तो इस तरह से आसानी से करना है। तो 6 और 1 क्या होता है 7 जो कट जाएगा। उसी तरह से 5 और 3 8 होता है, तो इसमें कितना बच गया, 1 बच गया, देख रहे होंगे। फिर उसी तरह से तो 20 था, एक पहले से था तो 21 हो गया, कहने का मतलब कट गया। 21 भी कितने से कट जाता है, 7 7 3 मरतबे, कहने का मतलब जो शेष है इसमें कितना आ गया, 0। तो 0 कहने का मतलब क्या होता है, जो दिन की शुरुआत मतलब 0 जो लिखा जाता है उस संडे को हम लोग क्या मानते हैं, 0। उसी तरह से संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1 और ट्यूसडे के लिए 2 सॉरी, इस तरह से बढ़ते जाएंगे 6 दिन तक। फिर 7वां दिन हो जाएगा तो वो फिर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा, संडे से स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए हम लोग को 0 आया, तो 0 आया इसका कहने का मतलब हमारा जो 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, तो वो था रविवार। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। चलिए तो आगे और देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो 1 सितंबर जो 2020 को, तो 1 सितंबर के सबसे पहले हम बोले 1 जो है 1 को लिखेंगे, फिर कौन सा सितंबर, तो सितंबर का कोड क्या होता है, आइए देखते हैं एक बार फिर से यहाँ पे कोड में। तो सितंबर का कोड कौन सा होता है, अगस्त सितंबर, सितंबर के लिए जो कोड होता है वो कितना होता है, 5 होता है। सितंबर के लिए देख रहे होंगे यहाँ पे कोड है कितना है, 5 है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, तो इस तरह से याद रहेगा तो आप बना सकते हैं। तो क्या हो गया, 1 के लिए 1 हो गया, सितंबर के लिए 5 हो गया। उसी तरह 2000 का कोड हम बताए थे, तो 2000 के लिए कोड कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह से 20 में भागा देंगे हम लोग 4 से, काहे कि निकालना है लीप वर्ष, तो लीप वर्ष निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से भागा देना पड़ेगा। सॉरी फिर से हम लिखते हैं, 1 था और सितंबर के लिए हमने 5 लिखा था कोड, और 6 जो था 2020 के लिए था, और 4 से भागा दिए तो कितना आया, 5 गो शेष आया, 5 गो लीप वर्ष सॉरी। फिर उसको क्या किया हम लोग, जो लास्ट वाला होता था 20, जो वर्ष 20 चल रहा है उसको 20 को लिख देते थे और सबको जोड़कर हम लोग 7 से भागा देते हैं। या तो आप सभी को एक बार जोड़ के भागा दीजिए, या तो ऐसे आसानी से कर सकते हैं, 6 और 1 7 हो गया। इस तरह से 5 5 10 होता है, लेकिन तो 3 अधिक हो गया, 7 3 10, तो 7 कट जाएगा, 3 बचेगा 3। तो उसी तरह से फिर 20 और 3 23 आ गया, 23 को भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 7 या 21, कहने का मतलब 2 बच गया। तो 2 बच गया कहने का मतलब जोड़िए, तो संडे के बाद मंडे मतलब सोमवार 1, मंगलवार 2, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 15 मार्च 2020 को कौन सा दिवस था। तो उसी तरह से हम लोग लिखते हैं, 15 मार्च है तो 15 जो होता है जो डेट दिया हुआ है 15 लिख दिए। उसी तरह से मार्च का कोड होता है, याद करवाए थे, 033 614 होता है। तो जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3 और मार्च के लिए 3, तो इसका कोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से 2000 के लिए हम कोड क्या बताए थे, तो 2000 के लिए हम कोड बताए थे 6 बताए थे। उसी तरह से जो है फिर 20 को भागा देंगे तो हम लोग देखे थे 5 बार में कटा था, 5 लीप वर्ष आया था। फिर उसी तरह से जो लास्ट वाला होता है 20, तो 20 को 20 से लिख दिए, फिर इसको हम सबको जोड़ के 7 से भागा दे देंगे। तो उसी तरह से ये कट गया, 6 और 5 11, तो 6 5 11 6 बच गया, 6 5 11 हो गया 11।
तो 7 4 बच गया, 4 और 3 क्या हो गया 7, ये दोनों कट गया। फिर उसी तरह से 7 दूना 14, 1 बचा, और 20 और 1 21 हो गया। तो ये भी 21 क्या होता है, कट जाता है, 7 या 21, मतलब यहाँ पे जो शेष है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 को मतलब रविवार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात रविवार हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। इसका जो कोड था क्या होता है, जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6 और अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए 0, नवंबर के लिए 3 और दिसंबर के लिए 5। उसी तरह से लीप वर्ष जब रहेगा तो लीप वर्ष के लिए हम लोग क्या करेंगे, जनवरी के लिए 6 लेंगे और फरवरी के लिए 2। बाकी अगर और भी कोई दिन है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर लिए थे उसी तरह से, लेकिन कब लेंगे लीप वर्ष में, वो भी जनवरी फरवरी रहेगा तभी ध्यान देंगे, नहीं तो सिंपल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेगा। अगला जो देखते हैं हम लोग, 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो 17 को हम लोग पहले लिख देंगे 17। अगस्त के लिए हमने कोड बताया था, तो अगस्त का जो कोड होता है वो होता है 2। उसी तरह से 1900 के लिए कोड कितना बताए थे हम, 0, तो 1900 के लिए कोड हो गया 0। उसी तरह से हम लोग 4 से भागा देंगे 47 में, तो ये कितना मरतबे, 12 चौ 48 नहीं होगा, तो ये कितना मरतबे कटेगा, 11 चौ 44, 11 बार। फिर उसी तरह से 47 को 47 हम लोग लिख देंगे और सबको फिर जोड़कर 7 से भागा दे देंगे। 7 से भागा दीजिएगा, 7 दूनी 14 बचा, 3 बच गया, तो 3 और 2 5 हो गया, 5 हो गया इधर, और 11 5 16, 16 हो गया, 7 दूनी 14, 2 अधिक हो गया, 16 हो गया, तो 2, 47 और 2 49, तो 49 हो गया जो 7 से कट जाता है, तो इसका कहने का मतलब 0 हो जाएगा। तो 0 कहने का मतलब रविवार हो जाएगा, इसका सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर वाला, इसको क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये भी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए आपको बोले थे 25 को, जो डेट दिया रहा था उसको लिखेंगे। सबसे पहले कितना दिया, 25 तारीख है तो 25 लिख दिए। फिर मई के लिए जो कोड होता है वो 1 होता है। फिर उसी तरह से 1600 के लिए हम बताए थे, तो 1600 वाला चल रहा है, 1600 शताब्दी वाला चल रहा है, तो 1600 के लिए हम लोग बताए थे वो कितना होता है, तो इसके लिए 6 होता है। फिर उसी तरह से आप 4 से भागा दीजिएगा 66 में, तो कितना मतलब कटेगा, 16 बार 16 लीप ईयर आएगा इसमें। कहने का मतलब 4 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा, 16 चको 64। अगर 17 बार लगा देंगे तो क्या होगा, उससे ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, उसके पास मतलब जाना है, या तो पूरा कट जाए या तो उसके पास रहे, तो इसलिए 16 हो गया। फिर हम लोग 66 था तो उसको 66 के बदले 66 लिख देंगे, और फिर सबको हम लोग क्या करेंगे, 7 से भागा देंगे, जोड़ने के बाद 7 से भागा। तो सबसे पहले ये देखिए 6 और 1 7 क्या हो गया, ये कट गया, तो इसको हम लोग काट देंगे। उसी तरह से 7 से काटिए, 7 या 21, तो कितना बच गया, 4 शेष बच गया। उसी तरह से 7 दूनी 14 बचा, तो यहाँ पे जो शेष आ गया वो कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 हो गया। उसी तरह 7 7 7 8 56, 7 9 63, 3 मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो अब जोड़ लीजिए, 4 और 3 कितना हो गया, 7, ये कट गया। कहने का मतलब जो आपका शेष बच गया वो कितना दिन बच गया, 2। तो 2 कहने का मतलब 0 कहने का मतलब रविवार, 1 कहने का मतलब सोमवार, और 2 कहने का मतलब मंगलवार। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। कहने का मतलब 25 मई 1666 को कौन सा दिन था, तो वो था मंगलवार। ये आप कैलेंडर में या तो मोबाइल के कैलेंडर में जाकर आप चेक कर सकते हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं। तो अगला जो है, अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो उसी तरह से लिखते हैं, 29 के लिए डेट को डेट लिख देते हैं, जनवरी का कोड हम बताए थे 0 होता है। उसी तरह से 1900 के लिए जो भी कोड होता है वो क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह से फिर अब हम लोग 1900 वाला है यहाँ पे, तो 1900 को हम क्या करेंगे, 1900 का कोड तो 0 लिख दिया। फिर अगला क्या है, 50 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, तो ये कितना मरतबे कटेगा, 12 मरतबे, 12 चौ 48। अगर एक और लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं जाना, उसको आने तक, उसके पहले तक या उस समय तक कितना कोड आ रहा है, तो 12 गो आ रहा है लीप वर्ष, ठीक है।
उसी तरह से फिर 50 को हम लोग क्या लिखते हैं, 50 जो था उसको लिख देते हैं, फिर सभी को हम लोग 7 से भाग देते हैं। तो 7 से भागा दे दीजिएगा, 7 को 28, कितना बचा, 1 शेष बच गया। उसी तरह से 7 से भागा दीजिएगा तो कितना नंबर शेष आएगा, 5 आएगा। 7 एकम 7, 5। या तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब सप्ताह में 5 दिन अगर इधर है तो 7 में से 2 घटा दीजिएगा तो वो 5 ही दिन आएगा, इसीलिए हम लोग -2 भी लिखते हैं ताकि क्या हो, कैलकुलेशन करने में आसान हो। तो ये हो गया। तो आपको जो सुविधा लगे उसको कीजिएगा। तो उसी तरह से 7 7 49, कितना बचा, 1। तो कितना हो गया, 1 दिन और 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन में से 2 दिन घट गया तो वो कौन सा बच गया, 0 दिन बच गया। उसी तरह से अगर 5 को आप लेते तो 5 को भी लेते तो वही आता, देखिए 5 और 1 6 और 1 7, 7 कहने का मतलब 7 से कट गया 0 दिन, तो इसीलिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, रविवार। तो आपको जो सुविधा लगे उस तरह से कर सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 29 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था, तो वो था रविवार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 19 जून 2020 को कौन सा दिन था। तो 19 के लिए 19 लिखेंगे और जून का जो कोड होता है वो होता है 4 होता है। जून का जो कोड होता है वो 4 होता है। और फिर 2000 के लिए कोड कितना होता है, 6 होता है। और 20 में कितना लीप वर्ष आ जाएगा, तो 20 में आ जाएगा 5 गो लीप वर्ष। 2020 तक मतलब 5 गो लीप वर्ष आ जाएगा। और उसी तरह से फिर 20 को 20 लिखेंगे और सबको जोड़ कर 7 से भागा दे देंगे। तो इसको काटिए, 7 दूना 14, यहाँ पर बच गया 5। उसी तरह से 4 यहाँ पे रह जाएगा, फिर उसी तरह से 6 है, यहाँ पे 5 है। तो अब इसको काटिए, 7 या 21 कहने का मतलब -1 हो जाएगा। तो -1 हो जाएगा। फिर इसको अब जोड़िए, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 में से 1 गया 19। तो 7 दूना 14, फिर बच गया 5। 5 कहने का मतलब कौन सा दिन होता है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र आता है। कहने का मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 जून 2020 को कौन सा दिन था, तो वो था शुक्रवार। तो आप किसी तरह से भी आप जोड़िएगा तो आंसर सेम ही आएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, देखते हैं हम लोग। ये पूछा जाता है डेट में बहुत ज़्यादा कि 15 अगस्त मतलब जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था। तो आइए हम लोग देख सकते हैं, या तो इसको याद भी रख सकते हैं। तो 15 के लिए कौन सा हो जाएगा, 15। अगस्त के लिए हम कोड बताए थे, तो अगस्त के लिए जो कोड होता है वो होता है 2। उसी तरह से 1900 का कोड हम बताए थे 0। अब इसको जो 1900 के लिए कोड हो गया, और 1947 तक मतलब 47 तक में कितने लीप वर्ष हो गए, तो 11 44 वो लीप वर्ष हो गया। फिर उसी तरह से 47 को हम लोग 47 लिखते थे। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ के 7 से भागा दे देंगे। तो 7 दूना 14, कितना बच गया, 1 बच गया। फिर उसी तरह से 7 एकम 7, कितना बच गया, 4 बच गया। 7 7 49 -2 लिख सकते हैं। तो फिर जोड़ लीजिए, 2 और 1 3 हो गया, इधर 3 और 4 7, 7 हो गया, कहने का मतलब कट गया 0 हो गया। तो फिर कितना बच गया, मतलब 7 दिन में से 2 दिन घटा दीजिए या तो 5 दिन लिखिए। तो 5 दिन कहने का मतलब वो कौन सा दिन होता है, शुक्रवार। तो आपसे पूछा जाए कि आज़ादी के दिन कौन सा दिन था, तो वो था शुक्रवार। ये आप कैलेंडर में भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। आइए आगे हम लोग देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ख़त्म हो गया। अगले बार हम दूसरा क्वेश्चन लाएंगे, दूसरे टाइप पे आधारित होगा वो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।